एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो दे आर ऑन द टॉप लिस्ट। आईटी देख लिया जाए, क्रिकेट देख लिया जाए, उसके बाद चेस में देख लिया जाए, वो जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए हुए हैं। अब कोई भी टॉपिक है, मेडिकल का, अकाउंटिंग का, सर्च करें यूट्यूब पे, सबसे पहले आपको जो टॉप पे वीडियो मिलेगी वो अकाउंटेंट होंगे, इंडियन होंगे। ठीक है। बच्चे की बात कर लें और उनके अगर बच्चे की बात कर लें तो 20 साल जो है वो उनके बच्चे आगे हैं हमसे, मतलब उनके अपने एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। Okay. एज एन अकाउंटेंट स्टूडेंट, बीबीए का स्टूडेंट हूँ मैं खुद। कि आप इंग्लिश देख लें, हमारी जो है वो लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन ओवर एजुकेशन सिस्टम और उनके एजुकेशन सिस्टम में। उनकी लैंग्वेज से आपको पता चलेगा, उनके समझाने के तरीके से प्रॉपरली। उसके अलावा मेडिकल में आ जाएं तो चाइना के बाद आई थिंक इंडिया है। डोमिनेट करती हुई नजर आती है राइट नाउ इंडिया की एजुकेशन, क्या रीजन है? देखें, बड़े टूटे हुए दिल से और बड़ी उदासियत के साथ ये बात करूंगा कि हम इंडिया के साथ मुकाबले की बातें करते रहते हैं, बट इन रियलिटी दे आर ऑन दी टॉप। और वो टॉप वर्ल्ड के साथ जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। और हम वो कौम है जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक है, तो हमारे लिए बड़ी ये सडन और बड़ी टूटे हुए दिल की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो दुनिया को और अपने मुल्क को क्या जो है चीज़ समझाना चाह रहे हैं। अगर उनके एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो दे आर ऑन द टॉप लिस्ट। आईटी देख लिया जाए, क्रिकेट देख लिया जाए, उसके बाद चेस में देख लिया जाए, वो जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए हुए हैं। और ओलंपिक्स में जो है वो कहाँ पे कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो हमारा अगर उनका हमारे बच्चे की बात कर लें और उनके अगर बच्चे की बात कर लें तो 20 साल जो है वो उनके बच्चे आगे हैं हमसे, मतलब उनकी आप इंग्लिश देख लें, हमारी जो है वो लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन ओवर एजुकेशन सिस्टम और उनके एजुकेशन सिस्टम में। उन्होंने जो है वो मे भी आने वाले वक्त के अंदर जो है वो सुपर पावर भी बन सकते हैं। तो जहाँ पर कौमें जो है वो एकजुट हो जाएं और उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके जो कर्ता धर्ता हैं, वो ईमानदार हो जाएं, तो मेरे ख्याल में जो है वो जो है वो मुल्क तरक्की करते हैं। हमारा जो है वो इमरान खान की बात कर लें, जो जिसके ऊपर हमें उम्मीद थी कि यार हमारा जो मुल्क है वो दुनिया में कामयाब होगा, अरूज होगा, हम एयरपोर्ट्स के ऊपर जाएंगे, हमें इज्जत मिलेगी, हमारे कपड़े नहीं उतारे जाएंगे, वो उस प्राइम मिनिस्टर को जो है वो जेल में बंद किया हुआ है। तो वो लोग जो है वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, जो कि कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर। तो बहुत इस टाइम हमारे पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो चीज़ें अप एंड डाउन चल रही हैं। एट द सेम टाइम हम अगर जब देखते हैं ना कि राइट नाउ टुडेज वर्ड इज द वर्ड ऑफ आईटी, द वर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड एट द सेम टाइम हमने देखा कि उन लोगों ने प्राइमरी से ही कोडिंग सिखाना शुरू कर दिया है उनको बच्चों को। प्राइमरी के अंदर बच्चे जो है वो कोडिंग सीख रहे हैं, डाटा एनालिसिस सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आई डू नॉट नो अ वर्ड अबाउट कोडिंग। आपको क्या लगता है कि ये अप्रोच होनी चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशन? मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि हमारे हैकर्स जो है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। वो भला क्यों? क्योंकि मनी हाइस्ट का जो सीजन है ना, उसके अंदर जो कॉल की जाती है ना हैकर्स के हवाले से, वो पाकिस्तानी हैकर्स होते हैं। तो अगर उस मूवी के अंदर जो है उस सीजन के अंदर अगर पाकिस्तानी हैकर को यूज किया जा रहा है तो यार कहीं ना कहीं तो फिर है ही है ना हमारे अंदर दम। ये तो नहीं कि इंडिया अब हर चीज में ही, दुनिया में हर चीज में आगे, नहीं, कहीं ना कहीं इंडिया भी किसी जगह पे लैग करता है। ये नहीं कि इंडिया जो है वो बिल्कुल ही जो है वो परफेक्ट जा रहा है, नो डाउट। आप देखें पीछे 3 साल से जो है वो इंडिया की टीम अनबीटेबल चल रही थी, लेकिन इंडिया से हारे। तो अप एंड डाउन कहीं ना कहीं उनके भी हैं, ये नहीं कि हमारे ही जो है वो सिर्फ डाउन ही डाउन है। किसी जगह पे हम भी जो है वो अरूज करते थे, लेकिन अब हमारे ऊपर जो है वो एक गरीबी का आलम छाया हुआ है और हम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो क्या कह सकते हैं, पर मैं फेवर्स ले रहे हैं। फेवर्स। ओके, आपका क्या ओपिनियन होगा व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशन? और जिस तरह से राइट नाउ हम लोग जितनी भी बड़ी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी फर्म्स को देखते हैं तो हमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो उन्हीं के कुछ नाम जो है वो नजर आते हैं। आपको क्या लगता है, क्या रीजन है? देखें, अगर आप देखें ना, आखिरी 5 से 7 साल में इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। आप उनको किसी भी शोबे में उठा के देख लेना एजुकेशन में, तो वो पकड़े नहीं जा रहे। उनके ये लास्ट 5-7 साल में उन्होंने बड़ी तरक्की की है। क्रिकेट में स्पेशली आप देख लें, पीछे 3 साल के अंदर जो है वो T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, 2 क्रिकेटर्स भी देखे ना, पढ़े लिखे आते हैं। उनके क्रिकेटर्स को बोलना आता है, पर बात करनी आती है, इंग्लिश देख लें, है हमारा हीरो है, किंग है। अब आप देखो ना कि एजुकेशन गिव्स यू कॉन्फिडेंस, एंड दैट कॉन्फिडेंस उनके अंदर नजर आता है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो आपके जो है जर्नलिस्ट हो, उनके कॉन्फिडेंस उनके एजुकेशन से उनका नजर आता है। सही है ना?
यार बिल्कुल यार नो डाउट। अंदर देखें हमारी क्वालिफिकेशन हमारे सिस्टम में जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो मैं कह लें कि फ्लॉ है कि इमरान खान ने हमारी जो है वो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना हमारे जो चाहा था। एजुकेशन के मिनिस्टर आते हैं ना, आप उनको भी देख लेना, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। लास्ट टाइम हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से एक सवाल किया गया था कि आपका कौमी जानवर कौन सा है, तो उनको ये भी नहीं पता था। अगर आप ये बात करें ना, मिनिस्टर जो एजुकेशन का मिनिस्टर बना दिया, जब उनको ही कुछ नहीं पता तो नीचे आने वाले बच्चों को वो क्या तालीम देंगे। एजुकेशन जो मिनिस्टर है ना, उनको चेंज किया जाए मेरा ख्याल है, और एक अच्छा मिनिस्टर लेके आए जो एजुकेशन को समझते हो, बच्चों को समझते हो, पता लगे कि बच्चों की ज़रूरत क्या है। जहाँ मेरिट के ऊपर सिलेक्शंस होंगी, जब जो है वो यहाँ बच्चा ग्रेजुएशन में आने के बाद लैपटॉप यूज़ करता है। इंडिया में आप चले जाए ना, तो वो छोटी क्लासों में ही उनको पता होता है कि लैपटॉप क्या यूज़ करना है, और हमने दुनिया किस लेवल पे चल रही है। पाकिस्तान में आप अभी भी कहीं यूनिवर्सिटी में चले जाए, फ्री के लैपटॉप जिनको मिल रहे हैं ना, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंटों के पास होती है। लम्स का स्टैंडर्ड और है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का और है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अब ये पाकिस्तानी के अकल ठिकाने आ गए हैं, इसीलिए दोस्तों ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तारीफ करते हैं। वरना तो दोस्तों ये भी इंडिया के सामने हर दिन जहर ही उगलते थे, लेकिन अब इनके हाल बिल्कुल भिखारी जैसे हो गए हैं। और अब पाकिस्तान में इंडस्ट्री ही बर्बाद हो गई है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने कभी अपने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं किया, तो पाकिस्तानी क्या ही टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे काम करेंगे। इसीलिए तो आज दुनिया की हर कोई कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती। जो कंपनी पहले से थी वो भी अब भागने लगी है, क्योंकि अब पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं बचा। और दोस्तों जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो भी अब पाकिस्तान से भागने लगे हैं, क्योंकि उनको अभी से पता लग गया है कि पाकिस्तान तो फ्यूचर में बर्बाद होने वाला है, और हमारा फ्यूचर भी यहाँ पे रहेंगे तो बर्बाद ही होने वाला है। इसीलिए दोस्तों आज ये लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तारीफ करते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी को इंडियन लीड करते हैं, और IT सेक्टर में भी इंडिया दुनिया की टॉप कंट्री में आ गया है। यह बात पाकिस्तानियों को आज दिख रही है, इसीलिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं, वरना ये भी जहर ही उगलते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।